जय श्री राम। हमने हमारे पिछले वीडियो में प्रभु श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण के वध किए जाने के बारे में बात की। तो आइए अब जानते हैं उसके आगे की कथा। कुंभकर्ण के वध के बाद रावण का पुत्र मेघनाद युद्ध क्षेत्र में आते हैं और उसके बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से उनका युद्ध होता है। मेघनाद द्वारा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश अस्त्र में बांध लिया जाता है। उसके पश्चात गरुड़ देवता द्वारा नागपाश अस्त्र को काटकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को उससे मुक्त करवाया जाता है। उसके अगले दिन मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति बाण के प्रहार से मूर्छित कर दिया जाता है और ये देखकर प्रभु श्री राम बहुत दुखी होते हैं। उसके पश्चात लंका के राजवैद्य सुसेन की सहायता से लक्ष्मण जी का उपचार किया जाता है और वे अपने चिकित्सक धर्म को निभाते हुए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का आदेश देते हैं, जिससे लक्ष्मण जी को मूर्छितावस्था से बाहर लाया जा सके। हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लाते हैं, जिससे लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाते हैं और उसके अगले दिन लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद का वध किया जाता है। रावण के एक एक करके सभी महान योद्धा, सेनापति, पुत्र, भाई बंधु मारे गए थे। अंत में केवल रावण ही बचा था। इसलिए वह स्वयं रणभूमि में भगवान श्री राम से युद्ध करने गया। वह सभी योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी था। युद्ध भूमि में पहुंचते ही उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। उसके बाणों से वानर सेना में चीख पुकार मच गई थी। जब बालीपुत्र अंगद को उसने परास्त कर दिया और प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण उससे युद्ध करने पहुंचे, तो उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ और उनके बीच भीषण युद्ध चल ही रहा था कि स्वयं भगवान श्री राम युद्ध भूमि में आ पहुंचे और रावण को चुनौती दी। उस समय दोनों के बीच रामायण का अंतिम युद्ध शुरू हो चुका था और जब रावण ने युद्ध भूमि में विभीषण को प्रभु श्री राम की सहायता करते देखा तो अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने विभीषण को कटु वचन कहे और उसका वध करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली शक्ति अस्त्र का प्रहार किया। विभीषण को बचाने के उद्देश्य से उस शक्ति प्रहार के सामने स्वयं प्रभु श्री राम आ गए और घायल हो गए। जब शक्ति के प्रहार से भगवान श्री राम अचेत हो गए, तब विभीषण, हनुमान और सुग्रीव रावण से युद्ध करने के लिए गए। रावण उनसे युद्ध कर ही रहा था कि जामवंत ने उन पर अपनी भुजाओं का प्रहार किया, जिससे रावण मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़ा। रावण को मूर्छित देखकर उसका सारथी रावण के प्राण बचाने के लिए उसे युद्ध भूमि से दूर ले गया। जब रावण को चेतना वापस आई, तब स्वयं के रथ को युद्ध भूमि से बाहर देखकर अपने सारथी पर क्रोध किया। उसने अपने सारथी को भला बुरा कहा और अपने ऊपर युद्ध भूमि से भागने का कलंक लगाने का भागी बताया। उसने अपने सारथी को तत्काल युद्ध भूमि में जाने का आदेश दिया ताकि वह पुनः शत्रु से युद्ध कर सके। रावण के पुनः युद्ध भूमि में आने के पश्चात प्रभु श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। रावण ने प्रभु श्री राम और उनकी सेना पर कई विध्वंसक अस्त्रों जैसे कि तामस अस्त्र, असुरास्त्र का प्रयोग किया। दोनों को ही युद्ध में कई चोटें आई, लेकिन युद्ध समाप्त न हो सका और सूर्यास्त हो गया, शंखनाद हो गया और युद्ध का विराम हो गया। अगले दिन जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब भगवान ब्रह्मा ने देवराज इंद्र को भगवान राम की सहायता करने के लिए अपना रथ भेजने को कहा। तब देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली को रथ लेकर भगवान श्री राम के पास जाने को कहा। मातली देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम के पास वह दिव्य रथ लेकर गए, लेकिन लक्ष्मण ने इसे शत्रु की चाल समझकर संदेह किया। तब मातली के द्वारा
रथ का दिव्य वर्णन करने के बाद सभी की शंका मिट गई। भगवान श्री राम ने देवराज इंद्र और भगवान ब्रह्मा को धन्यवाद कह वह रथ स्वीकार कर लिया। अब दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया था और कई देवी अस्त्रों का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात रावण अपना रथ आकाश में ले गया तो प्रभु श्री राम ने भी मातली को रथ आकाश में ले जाने को कहा। दोनों के बीच अब आकाश में ही भयानक युद्ध होने लगा। अंत में भगवान श्री राम ने अपने तेज बाणों से रावण के सिर काट डाले, लेकिन जितने बार वह रावण का मस्तक काटते गए तभी एक नया मस्तक प्रकट होता जा रहा था जो कि रावण की धड़ से जुड़ जाता था। यह देखकर प्रभु श्री राम विचलित हो गए। आकाश मार्ग में यह दृश्य देखकर स्वयं विभीषण आकाश मार्ग से श्री राम के रथ के पास गए और उन्हें रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। उन्होंने श्री राम को बताया कि भगवान ब्रह्मा के वरदान से रावण की नाभि में अमृत का वास है। इसी के फलस्वरूप उसका एक शीश करते ही नया शीश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उन्होंने प्रभु श्री राम को पहले आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके रावण की नाभि का अमृत सुखाने का सुझाव दिया। विभीषण से रावण की मृत्यु का रहस्य पाकर प्रभु श्री राम ने आग्नेय अस्त्र का संधान किया और उसे रावण की नाभि पर छोड़ दिया। इससे उसकी नाभि का सारा अमृत सूख गया और इसके बाद प्रभु श्री राम ने सबसे विध्वंसक अस्त्र ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उसे रावण पर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रहार से रावण जोर जोर से जय श्री राम का चित्कार करता हुआ भूमि पर रथ सहित गिर पड़ा। इस प्रकार अंत में भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर दिया और युद्ध समाप्त हो गया। इसके आगे की कथा जानने के लिए हमारे वीडियो को करें लाइक, शेयर, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।